कि अगर दुनिया बचना चाहती है तो अरावली पर्वतमाला से छेड़छाड़ ना करे, क्योंकि अरावली पर्वतमाला कई लाखों साल पुरानी पर्वतमाला है। बहुत ही प्राचीन पर्वतमाला है ये, और इससे छेड़छाड़ करोगे तो एक बहुत बड़े संकट को आप आमंत्रित कर रहे हो। उसमें सरकार का नहीं बिगड़ेगा कुछ भी, उसमें हमारी आम जनता, आम लोग ही उसमें उनको ही हानि होगी। क्योंकि आज इतनी बीमारी है कि एक सांस लेने के लिए हमें दिल्ली जैसी जगह में रात को कमरे में ऑक्सीजन साफ करने की मशीन लगाई जाती है। तो आज समझिए कि गरीब लोग ऑक्सीजन तो ले ही नहीं पाएंगे, गरीब लोग ऑक्सीजन साफ करने वाली मशीन तो लगा नहीं पाएंगे। तो कौन ज़्यादा तरह मारा जाएगा? गरीब लोग मारे जाएंगे, आम जनता मारी जाएगी। क्योंकि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो नेता लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, वो तो अदर कंट्री में भी चले जाएंगे, उनकी तो बहुत पैसा है, उनके पास कमी नहीं है। लेकिन कमी हम जहाँ से हम कभी अपनी मातृभूमि नहीं छोड़ना चाहते। जो आम लोग होते हैं, आम जनता होती है, किसान लोग होते हैं, वो कभी अपनी ज़मीन से जुड़े होते हैं, वो कभी भी अपनी मातृभूमि को छोड़ना नहीं चाहते, ना वो छोड़ेंगे, क्योंकि उनका जुड़ाव है। चाहे वो मर जाएंगे लेकिन छोड़ेंगे नहीं। लेकिन उस मातृभूमि को बचाने के लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि अरावली पर्वतमाला हमारी मातृभूमि का ही एक हिस्सा है, अंग है। उसको बचाने के लिए हमें जी जान लगाना चाहिए। अगर अरावली पर्वतमाला सुरक्षित नहीं होगी तो बहुत बड़ा संकट आएगा। रेगिस्तान का पूरा हिस्सा इधर की ओर खिसक जाएगा, दिल्ली तक रेगिस्तान हो जाएगा। और जो टेम्परेचर राजस्थान का आज गर्मियों में कितना रहता है, और अगर अरावली पर्वत कटने से, उसके नष्ट होने से टेम्परेचर 1.5 गुना बढ़ जाएगा, तो क्या होगा? पूरा का पूरा ये एरिया ही समाप्त हो जाएगा। राजस्थान की जो भूमि है वो आधी से ज़्यादा ख़त्म हो जाएगी। तो बस यही चीज़ है कि इन नेता लोगों का देश नहीं है, नेता लोगों का देश नहीं है जो आज ये कुर्सी पे बैठे हैं। देश हमारा भी है, जनता का भी है, आम लोगों का भी देश है। तो फिर हम अपनी अरावली पर्वतमाला को क्यों नहीं बचा सकते? क्या इन्होंने ये जिम्मेदारी ले ली है देश की कि देश को जिस तरह से चाहो जिस तरह से तोड़ दो, जिस तरह से चाहो जिस तरह से मोड़ दो उसको? अरे आज कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है, इतनी सारी बीमारी फैल रही हैं, उसकी ओर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा। हॉस्पिटल भरे हुए हैं, कैंसर कितना बड़ी बीमारी है, आज तक किसी ने उसकी दवाई तक नहीं बनाई। ये क्या सुविधा करेंगे? गवर्नमेंट कहाँ से करेगी? अरे जो प्रगति को नष्ट करेगा, प्रगति को हानि पहुंचाएगा, फिर वो उसको रोकने के लिए, उस संकट को रोकने के लिए इनके पास कुछ मिलेगा ही नहीं, ना इनके पास कुछ होगा। इसलिए आज मैं यही बोलना चाह रहा हूँ सभी भाइयों को, जितने भी मुझे सुन रहे हैं, कि अरावली पर्वतमाला को बचाओ, क्योंकि अरावली पर्वतमाला हमारी माँ का ही अंग है। तो मैं इस जंगल में आया हूँ, इस पहाड़ को आपको मैंने दिखाया। अगर इस पहाड़ को पहले कानून था, तब ये इसकी आधा पहाड़ काट दिया, तब कानून होते हुए आधा पहाड़ काट दिया, फिर हम जैसे लोगों ने इस पहाड़ को रुकवाया। अगर कानून बन ही गया, 100 मीटर से ऊंचा पहाड़ियों को ही पहाड़ी माना जाएगा, अरावली माना जाएगा, बाकी के काट दिया जाएगा, तो फिर ये पहाड़ तो हमारा बचेगा ही नहीं। हमारा घूमने लायक की जगह नहीं बचेगी, ये पहाड़ तो बचेगा ही नहीं। तो बस आपसे यही है कि इस चीज़ का विरोध करो, क्योंकि अपनी माँ को बचाने के लिए खून पसीना एक कर देते हैं। भारत के लोग बहुत मजबूत होते हैं, किसान बहुत मजबूत होते हैं, तो और राजस्थान के तो सबसे ज़्यादा मजबूत हैं, अपनी माँ के लिए अपना सर भी कटा लेते हैं। तो मैं आपसे यही कहना चाह रहा हूँ कि राजस्थान वालों, अपने ही भाई हैं, अपने राजस्थान के, हम एक मिलके अपनी अरावली पर्वत माता को बचाना है। जय माता दी, जय श्री राम, जय भारत माता की।